वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री 3 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे। उसमें से 2 न्यूमेरिकल या 1 न्यूमेरिकल 100% आएगा यहाँ पर। देखिए एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल हैं, ध्यान रखना सब। एनसीईआरटी का है, देखिए एक सांस पेन देखिए पात्र को 18 ग्राम ग्लूकोज मतलब फॉर्मूला ये होता है 1 किलो जल में घोला गया है 1.013 बार पर। यह जल किस ताप पर उबलेगा, यानी किस ताप पर उबलेगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, ताप पर उबलेगा, यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, एक प्रकार का बोलते हैं किस ताप पर उबलेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉयल माने उबलना होता है, यानी टीबी का मान यहाँ पर एक प्रकार का किस ताप पर उबलेगा। जल के लिए केवी का मान 0.52 केल्विन किलो मोल इनवर्स है यहाँ पर। एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, कुछ इसमें है ही नहीं। क्या है, कुछ इसमें है ही नहीं। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है हमारे पास बताइए, यानी कि हमें बताया आपको बिले बिला मालूम होने, चुटकियों में सवाल लग जाएंगे। बिले बिला कौन सा है यहाँ पर, बिले जो कम मात्रा में होता है बिले होता है। बिले क्या है, ग्लूकोज। जल क्या होता है, विलायक होता है। बिले का भार कितना दिया, 1 किलो 18 ग्राम। बिले का भार कितना दिया, स्मॉल डब्लू का कितना दिया, 18 ग्राम दे दिया यहाँ पर, 18 ग्राम। ठीक है, ग्लूकोज 1 किलो जल में घोला गया है। जल में घोला गया मतलब कैपिटल डब्लू का कितना दिया यहाँ पर, 1 किलो। 1 किलो में क्या होता है, 1 किलो में कितने ग्राम हो, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। एनसीईआरटी का ध्यान रखना, एनसीईआरटी उदाहरण लिया या शायद उदाहरण है एनसीईआरटी का, किताब से हमको मिलेगा। ठीक है, 1 किलोग्राम में कितने होता है, 1000 ग्राम होता है। ठीक है, राइट। घोला गया 1.103 बार पर यह जल किस ताप पर उबलेगा। किस ताप पर उबलेगा मतलब कि हमें टीवी का मान ज्ञात करना है। किस ताप पर क्या उबलेगा, जल किस ताप पर उबलेगा यहाँ पर। ठीक है, जल का क्वथनांक ज्ञात करना है, एक प्रकार का यहाँ पर जल का क्वथनांक हमें ज्ञात करना है। ठीक है, उबलेगा जल के लिए केवी का मान दिया गया है यहाँ पर। हमें केवी का मान आपको पता होना चाहिए, याद भी होना चाहिए। केवी का मान कितना होता है, डायरेक्टली केवी का मान दिया है 0.52 दिया यहाँ पर। मात्रा उत्तर को छोड़िए, इतना टाइम नहीं है। ठीक है, जल के लिए इतना दिया। अब देखिए हमारे पास फार्मूला होता है यहाँ पर। सबसे पहले ग्लूकोज का अणुभार आपको मालूम है, अणुभार डायरेक्टली याद कर लीजिए, इतना नहीं टाइम है। क्या होता है ग्लूकोज का, गन्ने के सिरका का होता है 342, ग्लूकोज का 180, यूरिया का होता है 60, यही आते हैं। तो कितना होगा, ग्लूकोज का 180 होता है। आप निकालना सिखा चुके हैं, 180 होगा ग्लूकोज का। हमें क्या करना है, टीवी का मान निकालना। सबसे पहले आपको डेल्टा टीवी का मान मालूम होना चाहिए, डेल्टा टीवी का मान मालूम होना चाहिए, यानी कि डेल्टा टीवी मतलब कि आपको क्वथनांक में उन्नयन मालूम होना चाहिए। पहले डेल्टा टीवी क्वथनांक में उन्नयन क्या फार्मूला होता है बताइए, यानी कि स्मॉल डब्लू मल्टीप्लाई क्या होता है यहाँ पर, स्मॉल डब्लू मल्टीप्लाई क्या होता है यहाँ पर, यानी कि स्मॉल डब्लू नहीं, स्मॉल डब्लू हाँ स्मॉल डब्लू होता है। मल्टीप्लाई क्या होता है, केवी मल्टीप्लाई क्या होता है 1000, बहुत इंपॉर्टेंट है 1000 बटे क्या होता है एम गुणे कैपिटल डब्लू, ठीक है, एम गुणे कैपिटल डब्लू। तो डेल्टा टीवी का मान पहले निकालिए, डेल्टा टीवी स्मॉल डब्लू का मान कितना दिया यहाँ पर 18 लिख लिया। मल्टीप्लाई केवी का मान कितना दिया 0.52 मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, डिवाइड एम गुणे कैपिटल डब्लू, एम का मान अणुभार कितना दिया 180, कैपिटल डब्लू का मान कितना दिया 1000। इसका भी 1000 दिया, वहाँ पर भी हाँ 1000 दिया यहाँ पर, 1000 दिया। ठीक है, 1000 से 1000 उड़ा दिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए डेल्टा टीवी का मान क्या 18 दूनी 6, हाँ 18 देखिए 18 1 18 18 दशमलव 180 कट जाएगा यहाँ पर, कट जाएगा। तो डेल्टा टीवी बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन क्या आ जाएगा 0.52 बचेगा बटे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसको भाग करेंगे क्या आ जाएगा 0.052 केल्विन हो जाएगा। हमें क्या ज्ञात करना है, जल का, यानी कि जल किस ताप पर, जल का क्वथनांक ज्ञात करना, जल किस ताप पर उबलेगा। ठीक है, किस ताप से उबलेगा। तो आपको मालूम होगा डेल्टा टीवी बराबर फार्मूला क्या होता है बताया था, टीवी अभी लिखवाया था पीछे वाले टीवी 0 होता है यहाँ पर। ठीक है, डेल्टा टीवी का फार्मूला डेल्टा टीवी। अब हाँ हमें निकालना किसका मान है, डेल्टा टीवी। ठीक है, निकालना किसका मान, टीवी का मान। तो इसको इधर ले आइए, प्लस का हो जाएगा, टीवी 0 हो जाएगा इधर, टीवी 0 क्या हो जाएगा इधर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा टीवी का मान निकालना है यहाँ पर, टीवी का मान निकालना है यहाँ पर। ठीक है, टीवी का मान हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, अब देखिए टीवी आपको अब कन्फ्यूजन होगा यहाँ पर, क्या हुआ कन्फ्यूजन हमें मालूम है, एग्जाम में आपको दिक्कत होगी थोड़ी सी अगर नहीं याद करके जाएंगे। टीवी जीरो क्या होता है, शुद्ध जल का क्वथनांक होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है 373.551, 373.51 होता, ध्यान रखना, रट लेना यहाँ पर। डेल्टा टीवी का मान कितना दिया 0.052 दिया है। और टीवी 0 का मान शुद्ध जल का क्वथनांक होता है 373.515। याद कर लेना, इसमें एग्जाम में दिया नहीं जाता, वो नहीं देते हैं एग्जाम वाले, हमें मालूम है। ठीक है, 2022 में भी आया था, उसमें भी उन्होंने नहीं दिया, वो नहीं देते हैं। ठीक है, इसको याद कर लेना 373.51। अब इसको अब जब यहाँ पर जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कितना आएगा यहाँ पर, देखिए 373 तो इधर एच टी रहेगा, 373 एच टी। ठीक है, 0.00202 आएगा, इसको जोड़ेंगे यहाँ पर देखिए 5, इसको जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा, 5 5 10 का 0 1 1 2, हाँ सही है। टीवी बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, यानी इसको किस में केल्विन में आ जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या आ जाएगा टीवी, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। इसको ध्यान रखना, शुद्ध जल का क्वथनांक होता है यहाँ पर, क्या होता है शुद्ध जल का क्वथनांक होता है। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है 373.15, ये आंसर होगा यहाँ पर। क्या होगा आंसर, कोई कठिन क्वेश्चन है कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ।
ये भी एनसीईआरटी का है, ठीक है। तीनों एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो भी बार बार आने वाले हैं, ठीक है। एक तो 100% की गारंटी मिली है, पीएच बराबर दिया 10 के बिलियन के संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का परिकलन कीजिए, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का परिकलन कीजिए। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर देखिए कोई कुछ नहीं दिया है, तो लिखिए यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव के लिए, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, फिर सही से नहीं चला दूसरा लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए देखते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए क्या होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, देखिए EH प्लस यहाँ पर ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर गिव्स आउट 1/2 हो जाएगा, EH2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर समझ लीजिए EH लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ है। अब देखिए EH प्लस है, यहाँ पर EH है यहाँ पर, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ पर EH प्लस है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, तो बैलेंस ही हमारा बैलेंस हो गई है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया बैलेंस। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कटेंगे 0 बचेगा, यहाँ पर कटेंगे समझ लीजिए प्लस माइनस कट जाएगा, तो क्या बचेगा EH, इससे कट जाएगा 2, तो EH बराबर हमारे पास, ठीक है बराबर कि नहीं है। अब देखिए हमारे पास आपने फार्मूला पढ़ा होगा यहाँ पर, यानी कि उसका मतलब कि उसका यानी निर्णायक समीकरण, यानी कि ई सेल बराबर क्या होती है, ई सेल बराबर है यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिख लीजिए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए लिख रहे तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिख लीजिए। यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ई सेल बराबर क्या होता है, ई नोट सेल होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए लिख रहे हैं तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड माइनस का क्या हो जाएगा 0.0591 बटे क्या होता है एन होता है यहाँ पर, ठीक है। एन लोग क्या होता है, यानी कि क्या होता है यहाँ पर प्रोडक्ट बटे क्या होता है, प्रोडक्ट अपन रेक्टेंट, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे 1/, ले लेंगे यहाँ पर रेक्टेंट, ले लेंगे 1/, EH प्लस ले लेंगे यहाँ पर रेक्टेंट, ले लिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अब एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में पढ़ा होगा यहाँ पर, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यहाँ पर, ठीक है बराबर ई नोट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या ले लेंगे यहाँ पर, ठीक इलेक्ट्रोड भी होगा माइनस इलेक्ट्रोड भी होता है, इसमें क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। माइनस का 0.0591, और एन का मान यहाँ पर कितना है 1 है, इसके आगे 1 ले लेंगे यहाँ पर 1 प्लस लोग 1/। अब EH प्लस का एक फार्मूला आप देना 10 की पावर माइनस के PH होता है, ध्यान रखना आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा 10 की पावर माइनस के EH होता है, क्या होता है 10 की पावर माइनस के PH होता है कि नहीं। अब देखिए हमें PH का मान कितना दिया 10 दिया यहाँ पर, ठीक है। NCERT का थोड़ा सा आप समझना है NCERT का है, ठीक है। ई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 0.0591 बटे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा लोग 1/10 की पावर माइनस के PH का मान कितना दिया 10 दिया है, माइनस का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा माइनस का 0.0591 बटे, अब इसको कहाँ ले जाएंगे ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा लोग प्लस का हो जाएगा 10 की पावर 10, अब पावर कहाँ जाएगी आगे आ जाएगी, ठीक है। माइनस का 0.0591 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा लोग 10 का मान जरा बताना कितना होता है, लोग 10 का मान कितना होता है 1 होता है, कितना होता है लोग 10 का मान 1 होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर माइनस के 0.0591 मल्टीप्लाई 10 लोग 10 का मान 1 हटा उसको, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट उधर बढ़ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो 0.00 हाँ 0 यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा नहीं यहाँ पर 0, देखिए एक यहाँ पर मल्टीप्लाई आप समझदार हैं, देखिए अभी रुक जाइए, अगर आपको समझ में नहीं छोड़िए, देखिए इस पॉइंट को हटाइए कितने जोड़े बढ़ जाएंगे 1 2 3 4 बढ़ जाएंगे, अच्छा 0 1 2 3 4 बढ़ गए, एक इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब भाग कर दीजिए कितने के बाद पॉइंट लगेगा 3 के बाद 1 2 3, तब भी तो यहीं पर है वही बात है कि थी 0.591, ठीक है 591, ये क्या हो जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो जाएगा, यही तो याद करना था फाइंड करना था। ये क्या हो जाएगा बोल्ट में आ जाएगा आपका आंसर, किसमें आ जाएगा बोल्ट में, एक क्या हो जाएगा आपका आंसर। कठिन क्वेश्चन था बताइए, यहाँ पर एक कठिन क्वेश्चन NCERT के सब लिए क्वेश्चन। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन तो 100% गारंटी फंसेगा किसी ने सेट में, ठीक है किसी ने किसी सेट में फंसना ही फंसना है। देखिए इस क्वेश्चन को 100% आएगा, है NCERT में एक्सरसाइज में दे रखा है, ठीक है। किसी प्रथम कोटि की क्रिया के सिद्ध कीजिए 99.9% भाग पूर्ण होने के लिए लगा समय अर्ध आयु का 10 गुना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 गुना होगा, कुछ है होता नहीं है। हमने बताया जब परसेंटेज में दिया जाए तो प्रारंभिक संख्या क्या लेते हैं A बराबर 100 लेते हैं। अब x का मान हो जाता है x बराबर क्या दिया 99 पॉइंट, पहले सिद्ध चल छोड़िए वो सिद्ध कर देंगे यहाँ पर, ठीक है छोड़िए भूल जाइए 10 गुना होता बाद में देख पता हमें 10 गुना सिद्ध करना अर्ध आयु का, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या 99.9 दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या निकाल लेंगे यहाँ पर a - x निकाल लीजिए, a - x क्या हो जाएगा 100 माइनस का क्या हो जाएगा 99.9 हो जाएगा। बहुत सिंपल सवाल है, तो 99.9 में से इसको a - x घटाएंगे, यहाँ पर क्या बचेगा 0.1 बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा नहीं 0. बच जाएगा। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर हम, अब यहाँ पर क्या करेंगे देखिए, अब हमें इतना तो दे दिया यहाँ पर, अब हमें सिद्ध करना है, यहाँ पर सिद्ध करना टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, यानी कि अर्ध आयु का यानी कि
होने की लगा समय अर्ध आयु का 10 गुना होता है। लगा समय मान लीजिए समय अर्ध आयु का 10 गुना होता है। ये हमें प्रूफ करके लाना है यहाँ पर। क्या करके लाना है यहाँ पर? ठीक है, ये हमें सिद्ध करके लाना है। अब देखिए अर्ध आयु, देखिए पहले प्रथम कोटि के विक्रिया के लिए बेग स्थिरांक का फार्मूला लिखिए। देखिए के बराबर क्या होता है? के बराबर क्या होता है? 2.303 बटे क्या होता है? टी होता है log ए बटे ए माइनस एक्स होता है। ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता कितनी दी गई है? यहाँ पर बेस 10 लिख लीजिए। प्रारंभिक सांद्रता कितनी है? 100 दी गई है। तो के बराबर क्या हो जाएगा? 2.303 बटे टी। ठीक है, लोग प्रारंभिक सांद्रता कितनी है? 100 दी गई। ए माइनस एक्स का मान इतना 100 दी गई। ए माइनस एक्स का मान कितना निकाला? 0.1 लिखा। लिख लिया। अब क्या करेंगे जरा बताइए यहाँ पर। अब यहाँ पर यहीं पर ऐसा ही रहने दीजिए, ज्यों करती हूँ। ठीक है, ज्यों करती हूँ चाहे रहने दीजिए, चाहे और सिंप्लीफाई बताइए करते हैं यहाँ पर। ठीक है, चाहे सिंप्लीफाई करते हैं चाहे इतना ही छोड़ दें। बताइए यहाँ पर इतना ही छोड़ दीजिए। ठीक है, टी का मान चाहे निकाल लीजिए यहाँ पर। टी का के मान इतना ही रहने दीजिए यहाँ पर। क्या रहने दीजिए? टी का मान चाहे निकाल लीजिए यहाँ पर। क्या निकाल लीजिए? टी का मान। ठीक है, चाहे रहने दीजिए। समीकरण इसको डाल दीजिए। अब देखिए अर्धायुकल का फार्मूला क्या होता है? अर्धायुकल के लिए बेग स्थिरांक का फार्मूला क्या होता है? 0.693 होता है। क्या होता है? 0.693 बटे क्या होता है? टी हाफ होता है कि नहीं होता है? ठीक है, टी हाफ होता है। इसको डाल दीजिए समीकरण, जो कि के इसके बराबर है। देखिए है बहुत सिंपल तरीके से बता रहे हैं यहाँ पर। तो समीकरण 1/2 से समीकरण, तो जब RHS बराबर है तो LHS भी बराबर हो जाएगा। LHS बराबर तो RHS भी बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? 2.303 बटे क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा log 100 बटे 0.1 हो जाएगा, बराबर क्या लिखा हो? 0.693 बट्टे क्या हो जाएगा? T1/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या करेंगे जरा बताइए यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले पॉइंट उड़ाइए यहाँ पर। हटा दिया पॉइंट, हटा दिया। इसको क्या हो जाएगा? 1000। इसको लिख सकते हैं 2.303 बट्टे क्या लिख सकते हैं? टी। अब इसको क्या लिख सकते हैं? log 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। बराबर क्या हो जाएगा? 0.693 बट्टे क्या हो जाएगा? टी हाफ हो जाएगा, T1/2 हो जाएगा। देखिए इसको अब हम देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्या करते हैं? सिंप्लीफाई करते हैं। पावर कहाँ जाएगी? आगे आ जाएगी यहाँ पर। क्या आ जाएगी? पावर आगे आ जाएगी यहाँ पर। समझते रहे ना। पावर क्या आ जाएगी? 2.303 बट्टे क्या लिखा हुआ? टी लिखा हुआ है यहाँ पर। टी लिख दिया हमने। अब पावर कहाँ जाएगी? आगे ले आइए। 3 log क्या हो जाएगा यहाँ पर? 10 हो जाएगा। log 10 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 0.693 बट्टे क्या हो जाएगा? T1/2 हो जाएगा यहाँ पर। हो जाएगा टी? हो जाएगा। हटा नीचे बढ़ाते हैं। अब जरा देखिए log 10 का मान जरा बताना कितना होता है? log 10 का मान कितना होता है? 1 होता है, बता चुके हैं। 2.303 बटे क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 3 × 1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 0.693 हो जाएगा यहाँ पर। बटे क्या हो जाएगा? T1/2 हो जाएगा यहाँ पर। T1/2 हो जाएगा यहाँ पर। अब बोले क्या करेंगे यहाँ पर? अब यहाँ पर क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले एक जुगाड़ यहाँ पर अपना सकते हैं। यहाँ पर क्या अपना सकते हैं जुगाड़ मालूम है? देखिए इसकी मल्टीप्लाई चाहे इसमें कर दीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3 × 3 = 9 हो जाएगा। 3 0 0 0 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6 बटे क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 0.693 हो जाएगा। बटे क्या हो जाएगा? T1/2 हो जाएगा यहाँ पर। हो जाएगा ना? T1/2 हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या करेंगे जरा बताइए। देखिए हम इसको सार्थक अंकों में लेना चाहते हैं। इसको 6.9 देखिए यहाँ सार्थक अंकों मान लीजिए यहाँ तक लेना चाहते हैं। जस्ट क्या लिखते हैं? पीछे वाला लिखते हैं। यहाँ पर देखते हैं। और 5 से बड़ा हो तो इसमें जोड़ देते हैं। 5 से छोटा तो HT लिख देते हैं। 5 से छोटा तो HT लिख देंगे। बटे क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा यहाँ पर। हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे। अब इसको देखिए सार्थक अंकों में लेना चाहते हैं। हम यहाँ तक लेना चाहते हैं। जस्ट इसके आगे वाला देखेंगे यहाँ पर नंबर क्या है? 5 से छोटा है तो, और 5 से बड़ा होता तो इसमें जोड़ देते हैं। 5 से छोटा तो HT छोड़ देते हैं। 0.69 लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, T1/2 लिख लेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर देखिए पॉइंट यहाँ पर, चाहे पॉइंट हटा लीजिए यहाँ पर। देखिए पॉइंट यहाँ पर क्या हटेगा? हटा दे पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पर? हट जाएगा यहाँ पर। पॉइंट हटाएंगे क्या हो जाएगा? 2 0 बढ़ जाएंगे। इस पॉइंट को हटाएंगे क्या बढ़ जाएगा? 1 0 बढ़ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए अब यहाँ पर क्या बचेगा? 69 बटे क्या बचेगा? टी गुणा 10 बचेगा, बराबर क्या बचेगा? 69 बटे क्या बचेगा? T1/2 बचेगा। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा यहाँ पर। 1000 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए 69 से 69 कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/t बचेगा, बराबर क्या बचेगा? 1/T1/2 बचेगा। मल्टीप्लाई क्या बचेगा? 10 बचेगा यहाँ पर। क्या बचेगा? 10 बचेगा। अब उल्टा कर दीजिए यहाँ पर इसको। टी बराबर क्या हो जाएगा? 10 गुणा क्या हो जाएगा? T1/2 पूरा उल्टा हो जाएगा। यही तो आपको सिद्ध करना था। 1/2 यही सिद्ध करना था भाई साहब। देख लीजिए 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता तक कुछ नहीं, फिर से समझ लीजिए। ये 100% क्वेश्चन छपेगा, हैंस प्रूफ्ड यहाँ पर। क्योंकि ये 2023 में नहीं आया था कि सेट में, 2022 में बहुत सेट में पूछा गया, 2020 में पूछा गया था, 19 में शायद नहीं पूछा गया था। लेकिन ये 100% 2024 में छपा हुआ गारंटी के तैयार कर लीजिए यहाँ पर। क्या पता आपका सेट हो वो। कुछ नहीं किया, सबसे पहले यहाँ पर दिया प्रारंभिक सांद्रता क्या मान लेंगे? 100 मान लेंगे। एक्स का मान दिया, A-X निकालेंगे। इतना हमें प्रूफ करना है। प्रथम कोटि की विक्रिया का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, समीकरण 1 डालेंगे, अर्धायुकल का फार्मूला लगाएंगे, बराबर करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा यहाँ पर।
कुछ है नहीं यहाँ पर, इनको कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, रट लीजिए भी, ठीक है। आपको इंपॉर्टेंट करा देते हैं, इनको प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, जितना टाइम है आपके पास। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे।